उसको भी जला दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं सत्य न्याय जैसे मेरा भाई जलाया वैसे उसको भी जलाइए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, वो मरेगी तभी हम लोग को शांति मिलेगा। तो आप लड़के की बहन है? तो मेरे पापा भी नहीं है, वही भाई मेरा पापा भी नहीं है? नहीं, मेरे पापा भी नहीं है, मेरा भाई वही कमाने वाला। उसको भी सब लोग मार दिए जान से। लास्ट बात कब हुआ था भाई साहब की? उन अपने ससुराल से बात नहीं हुआ था, बात सबसे करता था, लेकिन ये उसको अंदर ये नहीं था कि हमको हम लोग को नहीं हमारे पता था ऊपर कि कुछ ऐसा हो जाएगा, उसको हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। नया साल पे आप लोग कितना दिन से जानती हैं उसके साथ अब गया था, वो मिलने जाता था? 5-6 साल से था। वो मिलने नहीं जाता था, वो लड़की आती, वो किसी के घर नहीं जाता, हम लोग अपने आप से देखे हैं। वो लड़की खुद आती थी? हाँ, उसके घर वाले सब जानते भी? सब जानते थे, उसकी माँ बाप बहन सब जानते। भाई बाप सब घर पे जाते थे, आते थे? उसके बाप भी जानता था कि शुभम आता है, मिलता है, जाता है। वो आती थी, रहती थी, और 2-2 घंटा घर में रहता था, मिलती भी तब जाती थी, माँ नहीं रहती, बनाती थी, खिलाती थी, खाती थी, सब कुछ मिलती थी। माँ जैसे दुकान पर रहती थी, पक्का दिन रहती थी, क्योंकि लड़की लोग का कुछ अपना रही का घर खाली रहता था। यही घर है, घर में हमेशा खाली रहता था? हमेशा खाली रहता है। सब बहन का शादी ब्याह हो गया तो हम लोग अपने ससुराल रहते थे, मम्मी दुकान पे आप रहती लोग थी। कितनी बहन है? 5 बहन। 5 बहन की शादी हो गई है। और कोई भाई है बचा हुआ? अच्छा, यही है। आपकी तो अभी शादी नहीं होगी? अभी पढ़ रहा है, अभी 12 में पढ़ रहा है। मतलब आप लोग के पिता भी नहीं है, बड़ा भाई भी नहीं है, माँ भी समझ लीजिए आप लाचार विवश है। आप कहूँ तो आप देख सकते हैं, खिलाने वाला नहीं है, इनको मदद देने मैं जब आया तो इन सभी लोगों की आंखों में देखा ना, आंखों में जो सैलाब था आंसुओं का, ये आंसू पानी वाला आंसू नहीं, ये खून वाला है आंसू है। कहा जाए अगर एक माँ एक बहन अपने भाई को खोई, माँ अपने बेटे को खोई, ये कहीं न कहीं बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस तरीके से रस्सी से बांधकर उसे जला देना, ये वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, बनारस में। और एक जौनपुर से बनारस जाता है लड़का, और नया साल पे, और किस तरीके से उसके साथ इन लोगों के साथ शुरुआत हुआ नया साल, ये कहीं न कहीं बहुत ही भयावह स्थिति है। तो आप लोग थाने चौकी पे गई थी तो क्या पुलिस वाले बोले? पुलिस कुछ भी नहीं, बयान भी नहीं लिया, कल जाओ पहले अपने बेटे को संभालो। मरने के बाद भी बोलता है, जितना तक 1-8 घंटा का वक्त है, जाइए अपने बेटे के पास ले जाइए। हॉस्पिटल आप लोग ले गए थे? हाँ, ले गए थे सब लोग। तब बातचीत कर रहे थे आप लोग? हाँ, सब लोग बात कर रहे थे। क्या बताए वो कौन? वो आँख बंद किया था, हम पूछे शुभम तक, बोल रहा है कि हाँ हम कौन बोल रहे बाबू, तो कहा था कि रानी दीदी, मतलब सबका नाम जान रहा था, आवाज़ से सबको पहचान रहा था, उसका आँख बंद था। वो मरने के कगार पे नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टर भी मिल के मारे हैं। डॉक्टर भी? हाँ, डॉक्टर भी तो मिल आपने के मारे हैं। पूछा कौन थे मारे उसको? जो बयान दिया था? नहीं, बस वो बयान दे रहा था, बयान भी दिया था सब कुछ। हाँ, उसका वीडियो भी बनाता है, वो बयान उन्होंने सबको दिया था, बता भी रहा था अपना। हाँ, अपना नाम, मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे घर जाना है ना, ट्रीटमेंट बाद में हो जाएगा, फिर भी उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हुई नहीं। उसके जब फार्मूला लोग पेश नहीं किए तो उसका वीडियो ट्रीटमेंट हुआ नहीं। हाँ, तो आप लोग बनारस के जिला अस्पताल ले गए? जी हाँ। तो जिला अस्पताल पे डॉक्टरों के ऊपर आप लोग का आरोप है कि डॉक्टर आरोप नहीं है। जैसे पहले 100 नंबर वाले गांव वाले जब 100 नंबर को बुलाए तो वो चोलापुर अस्पताल में लेकर गए थे। चोलापुर अस्पताल में पुलिस वाले ले गए थे, अभी हम लोग नहीं पहुंचे थे। बनारस कभी चौरा में जब डॉक्टर उसको मतलब नहीं एडमिट किए, घर वालों को साइन करने के लिए बुलाए, तब पुलिस ने हमको सूचना दी है कि मतलब कि ऐसा के बाद पुलिस पहला वही लड़का गया है, पहला वही लड़का गया। क्या हुआ था? जब हम गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर लोग न उसको ले रहे थे ना, वो ऐसे जला हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो हम बोले बड़े कुछ करिए, सुई वगैरह लगाई, तो सुई वगैरह कुछ नहीं लगाया, वो चिल्ला रहे हैं, खुद चिल्ला रहे हैं। तो फिर अरे पहले नंबर दो, साइन करो, ये करो वो करो। फिर एक आदमी लगता है उनके घर, वो बोलते अरे करिए, कर दे रहे हैं ना, तो फिर नहीं कर रहे थे। तो बट नर्स आई के सुई लगा दी, सुई लगाने मेरे हाथ में एक मलहम दे दी। मलहम देने के बाद बोलती क्या है कि अब इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लो मलहम लो, तुम लगाओ, इतना बोल तो वो चले गए। फिर वो इसे तड़पड़िया रहे। फिर बयान भी आके पुलिस लोग लिए, तो ये बोले कि साहब हमको बुलाए, हमको मतलब
हम बस इतना बोलने के लिए गए थे कि आपकी लड़की के साथ मेरा 7 साल से संबंध है। तो उनके पिताजी बोल रहे हैं क्योंकि हम जिंदा मार देंगे। हुआ? इतना बोलने के बाद वो लोग पेट्रोल डाल के जला दिए हैं और वो ये भी गवा दिया कि 1 साल से साथ में 1 साल 1000 बार साथ में सोई है। सी टाइप है। मरीज खुद बोला है, इसका वीडियो भी है उनके वीडियो दिखाओ, वीडियो भी है, वीडियो में भी आया है कि 1000 बार भी सोई है साथ में। और लेकिन उसके बाद भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जब हम बोल रहे हैं, जब उसके घर पे मरीज जला है, जब वो गवाह दे रहा है तो पुलिस को उसी दम में उनको भी लेके जाना चाहिए। जब तुम्हारे घर में जला है तो तुम भी चलो, लेकिन पुलिस ने भागने के उन लोग को चांस दिया, उस समय उसको नहीं लेके गए, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन बाद ही कार्रवाई अरे वो पहले से फिर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की है। फिर उनकी माँ गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, पुलिस ने लिख के रख दिया, ना उनको कोई उसका झेरॉक्स दिए ना कुछ दिए। फिर वो चली आई, उनको लगा कि चलो नहीं दिए, फिर वो चली आई। फिर लड़का फिर गई वो दूसरी दोबारा सुबह फिर गई वो, फिर दोबारा लिख रही है तो फिर वो लिख ही नहीं रही थी। लड़का का मृत्यु जब हुआ तो उसके बाद वो भी मार गई एप्लीकेशन लिखवाई, फिर नहीं लिखे। तो फिर उसके बाद पुलिस वगैरह जब महिला इकट्ठा हुई तो पुलिस वालों ने बोलते हैं कि फोर्स भेजो, इधर पब्लिक ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके जो घर में जितने भी सदस्य थे किसी ने बचाया नहीं, किसी ने नहीं बचाया, कोई भी चाहे महिला हो पुरुष तो कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ। किसी ने कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। हम ये बोल रहे हैं, मेरा भाई दिया है कि 2 लोग जला रहे थे और सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। तो जो 2 लोग जला रहे थे, हाँ, ये वो पहले से तय था क्या जलाना ही है? हाँ, ये तय हो था सकता है वो पहले लड़की मिली हो। हाँ, वो लड़की जलाई, लड़की और उसके पिता जलाए और सब लोग देख रहे थे। उसकी माँ, चाचा चाची सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। वो बयान दिया है उसका। अरे यहाँ तक कि हॉस्पिटल पर 200-250 आदमी इकट्ठा थे। उस समय जो है 3 शिवपुर में 100, चोलापुर 100 सभी लोग इकट्ठा थे। SST की गाड़ी आई, उस समय जल्दी लोग लाद करके उसको पोस्टमार्टम भेजे 4:30 बजे, और पोस्टमार्टम करने वाला 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके वापस किया। जल्दी चिट्ठी लगा करके बाहर जलवा दिए। आप चाचा मौके पे गए थे? हम हमेशा क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब कैसा न्याय चाह रहे हैं? बस न्याय होना चाहिए, सत्य इंसाफ चाहिए, इनकी माँ का खर्चा चाहिए। क्या मांग है आप लोग का? मांग हुई है प्रधान जी बोले हैं मेरा भाई जला है वैसे उसको भी जला दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं सत्य चाहिए। न्याय जैसे तो मेरा यही भाई है। जला है वैसे उसको भी जलाइए और हमको कुछ नहीं चाहिए। वो मरेगी तभी हम लोग को शांति मिलेगा, और हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। फांसी दिलाओ बस। हाँ बस उसको फांसी, उसके बाप को फांसी दे, उसको खड़ा जलाइए मेरे सामने। हम यही हाँ, चाहिए। ये जैसे आपको मेरा आदमी भाई है, जला है फांसी नहीं, लड़की को जिंदा जलाए, लड़की को जिंदा जलाए, बाप को फांसी दे, लेकिन लड़की को जिंदा जलाए। जैसे भाई जले हैं वैसे वो भी जलना चाहिए, वैसे वो भी जलना चाहिए। सेम टू यू ऐसे ही, जैसे मेरा भाई जल के हॉस्पिटल गया वैसे वो भी जले हॉस्पिटल जा, फिर उसके बाद तब तोड़े। 90% जलना मामूली बात नहीं है। उसको क्या पकड़िए। लग रहा है उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि बनारस हाँ में इस चलेगा, तरीके से घटना हाँ हुई। चलेगा बुलडोजर। जब चलेगा तब वो लोग आएंगे, नहीं मिल रहा है उसका घर गिरवाइए। अरे मिलेंगे क्यों नहीं, घर नहीं, गिरवाइए। पुलिस ढूंढ भाई रही है, है, कोने में से निकाल आप लेगी। शुभम के भाई हैं, तो आपका नाम शुभम है? नहीं, मेरा नाम आप सनी नाम है आपका। तो आप अपने भाई से कब बातचीत हुआ था? मेरे भाई से जब तभी हमारा बात हुआ था। आखिरी बार कितना दिन हो गया? 15-20 दिन साथ में हम लोग घूमने गए थे। नहीं, बस मैं और मेरे 29 तारीख तो आप, मैं कहूँ तो आपको कब पता चला कि आज इस तरह की घटना हुआ? फोन आया 8 बजे वहाँ से, फिर यहाँ पे चौराहे पे है चोलापुर हॉस्पिटल के कुछ लड़के थे, उन्हें मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हम गए यहाँ से ना, हम लोग के पास बाइक था, हम पैदल गए वहाँ पे पूछे तो पता चला तो ये का मुझे फोन आया वहाँ से। तो बात करने के बाद हम लोग गए तो वहाँ पे 2 हॉस्पिटल हम लोग बदल गए पहले। यहाँ से हम लोग पहुँचने से पहले तो कहो
आपके पहुंचने से 2 हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराए, दोनों हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। नहीं पता था, उन्हीं लोग करवाए थे। लेना साहब का लोग रख ले ले। आप लोग यही करेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अगर आप लोग यही करेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अब ऑन ड्यूटी है ये। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग अब तो आपका भाई है नहीं, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि जैसे मेरा भाई चला है वैसे वो लड़की निकाले और उसके बाप को फांसी हो, पूरे परिवार को जेल फांसी हो सबको, क्योंकि सभी लोग मिल के मेरे भाई को बुलाए, सभी लोगों का हाथ है। तो देख सकते हैं ये मृतक का भाई है और उनके माता जी हैं, 2 बहनें हैं। और मैं कहूँ तो आज के डेट में इनके पिता भी नहीं है, वही एक भाई कमाने वाला था, अब वो भी नहीं है क्योंकि ये बहनों का शादी हो गया, ये लोग अपने घर चली जाएंगी। लेकिन अब इस माँ को आंसुओं को कौन पोछेगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्योंकि आज 1 तारीख को घटना हुआ था और आज 5 दिन हो गया, अभी तक इन लोगों का आरोप है एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। और एक ऐसा आरोपी जो अपने घर में इनके भाई को खुद बांध कर जलाया और अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उस गांव के तमाम लोग वीडियो भी बनाए, वायरल भी किए। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे, और YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइन है, मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकता, लेकिन आप उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगा। क्योंकि जो इस तरीके से काम किया है और ऐसी दर्दनाक घटनाएं किया है, उसको तो जितना कठोर से कठोर सजा होना चाहिए कानून में, उस स्तर पे उसको सजा दिलाना चाहिए और उसको ऐसा होना चाहिए। फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं और मृतक के परिवार से एक खबर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और बनारस की पुलिस प्रशासन और इस पर संज्ञान लेकर ऐसे आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का कृपा करेगी। फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।